हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। और बेटा आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी। उसका क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट नंबर हम लोग 6 पर आ चुके हैं। ठीक है, 5 पार्ट तक मैंने इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। पार्ट 6 आपके पास क्या गिवन है बेटा? पार्ट 6 आपके पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 बेटा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स नहीं बल्कि साइन ए है, अपॉन 1 माइनस साइन ए। कहता है इस बात को प्रूव कीजिए। किसके इक्वल प्रूव करना है बेटा? ये प्रूव करना है सीकेंट प्लस टेन ए के इक्वल। ठीक है, सीकेंट ए प्लस टेन ए, इसके इक्वल आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, कैसे प्रूव करें बेटा? तो वो ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, और स्क्वायर रूट है तो सबसे बेस्ट होता है कि रैशनलाइज करवा लें। ठीक है जी, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, है ना, बाय में 1 माइनस साइन। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर रूट को बढ़ा लेता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर लेता हूँ, है ना। तो देखो जी, क्या आ जाएगा? इसको रैशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले डिनोमिनेटर से कर रहे हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई क्या आएगी बेटा? तो ध्यान से देखो, ऊपर तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, ऊपर तो सेम सेम है, ऊपर तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई। कौन सा रिजल्ट लगेगा बेटा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या रिजल्ट लगेगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, मतलब ये रिजल्ट लगेगा। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बेटा ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी से करते हैं, तो क्या आता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या आएगा? ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है? जो स्क्वायर रूट है उसको अलग अलग लगा दो भाई। तो ऊपर वाले पे अलग से स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी पर। तो 1 प्लस साइन ए है बेटा, इस पे अलग से स्क्वायर रूट लग गया, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और इसको माइनस का साइन स्क्वायर है बेटा। फिर से आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी आप जानते थे? कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? आप जानते थे बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता था? 1 के इक्वल होता था। हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर जानना है, तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 में से इसको माइनस कर देंगे साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा? डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है, अब बेटा ये क्वांटिटी क्या आएगी? यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आएगा। क्या बन जाएगा भाई आपके पास? ये दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? ऊपर देखो, ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा 2 से रूट, तो कितना बचेगा बेटा? 1 प्लस साइन ए बचेगा। नीचे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 2 से फिर रूट कट जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास? 1 प्लस साइन ए, और बाई में क्या बच गया बेटा? कोस ए बच गया है। अब इस कोस ए को क्या लिखो? अलग अलग लिख के देखो, आपकी जो बात आपको चाहिए थी प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, क्या आ जाएगा फिर? ये 1 बाई कोस ए, और इधर क्या हो जाएगा? ये साइन ए बाई कोस ए। तो बेटा 1 बाई कोस ए आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है? सीकेंट ए होता है। और उसके बाद साइन ए बाई कोस ए क्या होता है बेटा? टेंजेंट है। ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, हैंड्स प्रूफ। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, और सॉल्व करते करते अपने पास राइट हैंड साइड आ गई। कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि जो स्क्वायर रूट होता है तो रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ती है। मैंने इसको रैशनलाइज कैसे किया? इस स्क्वायर रूट को बढ़ा के रूट के अंदर रैशनलाइज करवा दिया। ठीक है ना, तो रूट के अंदर रैशनलाइज करवाया, तो ऊपर वाली जो क्वांटिटी है न्यूमरेटर के अंदर जो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, ये आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मुला लगेगा बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी का। तो क्या फॉर्मुला आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मुला आएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक क्वांटिटी क्रिएट हो गई है, तो अच्छा रूट भी मैंने अलग अलग कर दिया है। ठीक है, रूट भी मैंने अलग अलग कर दिया है, तो इस वाले 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया है। एंड देन यहाँ पे क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया? स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर है। उस 2 से बेटा ये रूट कैंसिल हो गया, तो कोस ए आ गया। अब इस कोस ए को अलग अलग हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो आपके पास ये क्या बन गया बेटा? 1 बाई कोस ए तो बन गया आपके पास सीकेंट ए, और साइन ए बाई कोस ए क्या बन गया आपके पास? टेन ए। यही आपको प्रूव करना था। ये था आपका पार्ट नंबर
आई थिंक 6th पार्ट था, ठीक है, ये 6th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। उसके बाद 7th पार्ट है बेटा, है ना। 7th पार्ट क्या लिखा हुआ है 7th पार्ट में? 7th पार्ट में लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7, ठीक है। वो लिखा हुआ है, क्या प्रूव करना है, साइन थीटा माइनस में, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे क्या आएगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस में cos थीटा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब उसके बाद क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब आपको क्या करना बेटा, इसके बाद सिंपल आपको ऊपर से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो। अच्छा, किसके बराबर प्रूव करना था, ये प्रूव करना है आपको बेटा टेंजेंट थीटा के इक्वल प्रूव करना है ना, आपको ये प्रूव करना है टेंजेंट थीटा के इक्वल। सिंपल एक काम करो बच्चे, देखो आप ये देखो कि आपको टेन कैसे आ रखा है, साइन बाई कोस करके आएगा, आपको पता है, तो साइन बाई कोस कैसे कैसे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो बेटा इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे, ठीक है, इस बात को मुझे प्रूव करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा आंसर के अंदर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख लेता हूँ, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा बाय में 2 टाइम कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो, तो आपने देखा ऊपर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर से आपके पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास क्रिएट हो जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है बेटा, डिनोमिनेटर में आपके पास cos थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो cos थीटा को आप बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से आपके पास cos थीटा कॉमन आ गया है, तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा बहुत ध्यान से देखो, साइन बाई cos 10 होता है, इधर आपको साइन बाई cos 10 होता है, चाहिए मतलब इसको बाहर वाली क्वांटिटी को नहीं छेड़ना है, कहीं ना कहीं ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटीज है ना यही कैंसिल आउट होने वाली है। तो हमने क्या लिखा, मैंने को लिख दिया साइन बाई कोस को, तो बाहर वाले को तो टेंजेंट थीटा लिख दिया, और इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रह गया 1 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दिमाग में ये आ रहा है कि यार टेंजेंट थीटा तो आ गया, लेकिन साथ में समथिंग और आया हुआ है कुछ चीज, इस क्वांटिटी को अगर कैंसिल कर दे तो मेरी बात प्रूव हो जाती है। अब इसको कैंसिल कैसे करें, तो न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ साइन की फॉर्म में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ कोस की फॉर्म में लिखा हुआ, तो एक को चेंज कर लो, या तो ऊपर वाले को कोस में बदल लो या नीचे वाले को साइन बदल लो। मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे वाले को साइन में बदल लेता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको साइन बदल लेता हूँ, क्या जाएगा टेंजेंट थीटा इंटू ऊपर लिखा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है बेटा 2 के साथ cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो आइडेंटिटी जो अभी हमने लास्ट यूज की थी, क्या आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाननी है, तो cos स्क्वायर थीटा को इधर रखो बेटा, उधर चला जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है जी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ये बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा टेंजेंट थीटा, तो ये कितना आएगा ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है जी। अब 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 2 माइनस 1 आपके पास 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी यही लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर के अंदर भी, और इसलिए ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी बेटा। तो फाइनल आपके पास क्या बन गया टेंजेंट थीटा, और ये आपके पास राइट हैंड साइड होगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, इस क्वेश्चन में सिंपल मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि देखो जी यहाँ पे ना साइन बाहर ले लो और कोस को आप बाहर ले लो, साइन और कोस को बाहर लेते हैं, हमने क्या देखा कि साइन और कोस को हम बाहर ले लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि टेंजेंट बन जाता है, तो यही मेरे को प्रूव करना था। तो मैंने कहा इस वाली क्वांटिटी के साथ में कुछ नहीं करने वाला, जो बाकी मटेरियल बचा है ये कटना चाहिए, ये कैंसिल आउट होना चाहिए। तो कैसे कैंसिल आउट होगा बेटा ये, तो मैंने क्या किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी एक को चेंज कर ले, मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया साइन में बदल लिया, cos की वैल्यू रख दी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो दोनों क्वांटिटी मेरे पास सेम हो गई, ये कैंसिल हो जाती है, इसलिए मेरे पास tan थीटा बच गया, और ये मेरा आंसर हो गया, मतलब राइट हैंड साइड आ गई, और ये प्रूव हो गया, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर आपका 7th। उसके बाद बात कर रहे हैं बेटा पार्ट नंबर 8th। 8th पार्ट आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर
प्लस में cos a प्लस secant a होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8, ठीक है जी, पार्ट नंबर 8 क्या है बेटा, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन यही है, एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। करेक्ट, यही क्वेश्चन आपके पास, ठीक है जी। इसको प्रूव करना है बेटा। तो क्या करेंगे इसके अंदर भाई, इसके अंदर हम सिंपल लेफ्ट हैंड जो साइड है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, ये लिखा हुआ साइन ए प्लस कोसिकेंट ए उसका होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सीकेंट ए उसका होल स्क्वायर। अब आपको सिंपल एक काम करना है कि इधर ना आप इसको या तो इसके फॉर्मूले ओपन कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप ना। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ भाई सभी बच्चे जानते हैं, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स साइन ए कोसिकेंट ए। तो ये तो आपके पास हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास ये प्लस में अगला दूसरे वाले लगाते हैं बेटा, cos a प्लस सीकेंट है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला आपका। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab, ठीक है। ये दूसरे वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे कि आप ना इन दो क्वांटिटी पर फोकस करो, क्वांटिटीज पर, cos a सीकेंट a पर और sin a कोसिकेंट a पर आप फोकस करें। जो कोसिकेंट होता है वन बाई साइन में लिख देंगे और इधर कोस को वन बाई कोस की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, मैं इधर बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला बेटा आपका होता है, जो कोसिकेंट ए है वो क्या लिख सकते हैं आप, वन बाई साइन ए लिख सकते हैं जी, ठीक है। कोसिकेंट ए को वन बाई साइन ए, और जो आपके पास सीकेंट ए है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वन बाई कोस ए लिख सकते हैं। तो ये दो बातें हम लिखेंगे और ये दोनों क्वांटिटीज को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो देखो भाई क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को मैंने एक साथ लिख दिया है, प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए है प्लस में 2 टाइम इस साइन ए, और इस वाले कोसिकेंट की जगह हमें वन बाई साइन ए लिखना है, ठीक है जी। प्लस में ये कॉस स्क्वायर तो मैं लिख चुका हूँ साथ में यहाँ पर, ठीक है। अब ये सीकेंट स्क्वायर ए है और प्लस में 2 टाइम कॉस ए इंटू सीकेंट ए को वन बाई कॉस। तो बहुत ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ये तो 1 हो गया। कोसिकेंट स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर फॉर्मूला होता है। कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। थर्ड नंबर वाली आइडेंटिटी आई होप बच्चों को याद आ गई होगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये 2 बचा, क्योंकि ये चीज तो कैंसिल हो गई, 1 हो गई, कितना रह गया, ये 2 रह गया। अब सीकेंट स्क्वायर को बेटा 10 की फॉर्म में लिखो, क्यों, मेरी डिमांड है 10 और कोट के अंदर, इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। सीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे वही, क्या आएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, प्लस ये कट के 1 आ गया तो कितना रह गया प्लस में 2। तो 2 4 5 6 और 7, तो कांस्टेंट क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास, 7 आ गई है। एंड देन आपके पास क्या बेटा, 10 स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है, तो इनको लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 10 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, ये बेटा कोट स्क्वायर है। तो आपके पास 2 हो गया है ना, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है। 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये था आपका पार्ट नंबर 8। आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत डाउट होता है आप लोगों को, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे कमेंट करके छोड़ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसका आपको रिप्लाई मिले, ठीक है बेटा।
उसके बाद हम पार्ट नंबर 8 के बाद पार्ट नंबर 9 पर आ जाते हैं। ठीक है जी, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 आपके सामने है। कहता है कि कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कोट ए होता है। कितने बेटा? देखो जी, ये लिखा हुआ है कोसिकेंट ए, पार्ट 9, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए प्लस में सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, कह रहा है क्या प्रूव करो, ये 1/टेंजेंट ए प्लस कोट ए होगा। इस बात को आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, तो इस बात को आपको प्रूव करना है बेटा। ये देखिए ध्यान से, ये है कोसिकेंट ए माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई है ना, कोसिकेंट ए माइनस साइन में मल्टीप्लाई है। ठीक है, हमने शायद प्लस लिख दिया है, तो उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाए तो आप बता देना, तो अपने आप चीज प्रूव नहीं होगी ना, अपने आप पता लग जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो भाई यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बेटा लेके चलते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ उसको लिखते हैं एक बार। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? कोसिकेंट ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में है बेटा सीकेंट ए माइनस में कॉस ए। आपको सिंपल एक काम करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है ना। अब देखो ये टेन कोट है, साइन बाई कोस है, ये कोस बाई साइन है, तो साइन कोस में कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा आसान रहेगा ना। साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सोचना आसान रहेगा अपने लिए। ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो इसको साइन कोस में बदलते हैं। क्या आएगा बेटा? ये कोशिकेंट क्या होता है आप फॉर्मूला जानते हैं, 1/sin माइनस साइन। सेकेंड क्या होता है? 1/cos ए माइनस कॉस। ठीक है जी, यहां तक हो गया। एलसीएम ले लेते हैं बेटा। तो इधर एलसीएम कितना आएगा? साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर कितना आएगा? कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बेटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी नंबर 1। क्या आ जाएगा वो वैल्यू? मैं सीधी लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? वो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन। और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी 1 से, क्योंकि बार बार हम यूज कर चुके हैं, तो मैं दोबारा से लिख के आपको नहीं बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया है। अब इधर से कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बेटा। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा cos ए और इनटू साइन ए, ये आपके पास बचा है। तो भाई जो प्रूव करना था वो तो मेरे पास नहीं आया। तो कई बार क्वेश्चंस में दिमाग चलना बंद हो जाता है कि यार अब क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को इससे ज्यादा तो क्या ही सोल्व करेंगे आप। यहाँ तक सोल्व कर लिया, यहाँ पर स्टॉप कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते करते मैं यहाँ रुक गया, क्योंकि मैक्सिमाइज मैंने सोल्व कर लिया, इससे ज्यादा क्या ही सोल्व करूंगा मैं इसको। ठीक है बेटा, अब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करने लग जाता हूँ। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करने लग जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा बेटा? 1/टेंजेंट ए प्लस में कोट। इसको क्या लिख सकते हैं भाई? तो साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे इसको। क्या आएगा बेटा? साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए बाई कोस ए प्लस में कोट क्या हो जाएगा बेटा? कोस ए बाई साइन। इसके बाद क्या आएगा भाई? ये 1 बाई, इन दोनों का एलसीएम कॉस ए इंटू साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, इधर कितना आएगा? कॉस ए, कॉस से करेंगे तो बेटा कॉस स्क्वायर। इसको आप जस्ट फ्लिप कर दो ना, रिवर्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, है ना। हाँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ये नीचे वाली क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। तो क्या बचा आपके पास? साइन ए और कोस ए, ऊपर है ना कोस ए साइन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे करके लिख दिया, मल्टीप्लाई में नीचे 1 हो गया। तो कुल मिला के मेरे पास ये आ गया साइन ए इंटू कोस ए, या कोस ए इंटू साइन ए, आप जो भी इसको बोले। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ध्यान से देखें,
तो मेरे पास देखो राइट हैंड साइड सोल्व करते करते ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते करते भी यही आ गई है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट बेटा। अब बात करते हैं 10th पार्ट। ओके, तो देखो जो 10th पार्ट देखते हैं, ये 10th पार्ट, 10th पार्ट का है, लिखा हुआ है ये 1 माइनस टेन स्क्वेयर है बाई में 1 प्लस कोट स्क्वेयर है ना। मैं लिख देता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वेयर है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर है। तीन पार्ट दे रखे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। 10th पार्ट में 1 प्लस टेन और 1 प्लस कोट स्क्वेयर। देखो जी 1 प्लस टेन और 1 प्लस कोट स्क्वेयर। कोट 1 प्लस टेन स्क्वेयर है बाई में 1 प्लस कोट स्क्वेयर। एंड ये क्वांटिटी किसके इक्वल प्रूव करनी है, ये आपको प्रूव करनी है 1 माइनस टेन और 1 माइनस कोट के होल स्क्वेयर, और उसको प्रूव करना है लास्ट में 10 स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है 1 माइनस ये होल स्क्वेयर में है एंड दिस इज इक्वल टू, तीन चीजें बेटा एक साथ प्रूव करनी है। यहां लिखा हुआ है 1 माइनस टेंजेंट ए और यहाँ है 1 माइनस कोट ए। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 10 में थ्री क्वांटिटीज आपके पास गिवन है। एक बार समझने की कोशिश करें बेटा, तीन चीजों को प्रूव करना है ना। ए को इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब तीन बातों को कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें दो पार्ट में आप इसको प्रूव करेंगे। एक पार्ट में तो आप क्या कर देंगे, ए को बी के बराबर प्रूव कर दो, और एक पार्ट में आप, या सबसे आसान क्या है इस केस में सी है, तो आप ऐसे कर लो कि ए को सी के बराबर प्रूव कर दो और बी को बेटा आप क्या करो, सी के इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है जी, तो बी को भी आप सी के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो यहां से प्रूव हो जाएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो सेम में करने वाला हूं, ये वाली चीज मेरे पास बेटा ए है ना, ये वाली चीज मेरे पास क्या है, बी है, और ये वाली चीज मेरे पास क्या है, सी। तीन चीजें हैं ए बी और सी। तो देखो जी मैं इसको सोल्व करता हूं, है ना। तो मैं देख करता हूं, आप ध्यान से देखिए। तो इसके आंसर में मैं इस ए को सी के इक्वल प्रूव करूंगा पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में मैं क्या प्रूव करने वाला हूं वो लिख देता हूं बेटा। पार्ट 1 में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बाई में 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, इसको मैं किसके इक्वल प्रूव करने वाला हूं बेटा, इसको मैं टेंजेंट स्क्वेयर ए के इक्वल प्रूव करने वाला हूं। 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए और 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए को मैं टेंजेंट स्क्वेयर ए के इक्वल प्रूव करने वाला हूं। कैसे प्रूव करेंगे बेटा, आप सिंपल लेफ्ट हैंड साइड, वही प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बाई में 1 प्लस कोट स्क्वेयर। करेक्ट है जी। तो अब देखो जो प्रूव करना राइट हैंड साइड में वो 10 के अंदर प्रूव करना है, तो इसमें डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो कोट के अंदर मैं उसको 10 में बदल लेता हूँ। ठीक है जी, क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, तो यहाँ पे 1 प्लस, इस कोट की जगह क्या होता है, कोट 1/10 होता है, तो 1/10 हो जाएगा, तो कोट स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 1/10 स्क्वेयर हो जाएगा। बेटा मैं फिर बता दूं कौन सा रिजल्ट मैंने यूज किया है, मैंने रिजल्ट यूज किया बेटा कोट ए को मैं लिख सकता हूँ 1/टेंजेंट ए। तो कोट स्क्वेयर ए था तो उसकी जगह 1/10 स्क्वेयर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का जैसे एलसीएम लेंगे, हाँ जी, डिनोमिनेटर के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहा हूँ। तो क्या आएगा बेटा डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर, ये उधर जाएगा तो टेन स्क्वेयर ए प्लस। अब आप इस क्वांटिटी को क्या करेंगे जी, रिवर्स कर देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ये इसके बाद बेटा इसको करेंगे रिवर्स करेंगे, कितना आ जाएगा टेन स्क्वेयर ए बाई में टेन स्क्वेयर ए प्लस 1। आई होप आपको दिख गया होगा इसके बाद क्या करना है, ये इसे कैंसिल, सेम सेम बात है, तो ये आ गया टेन स्क्वेयर। तो मैंने ए पार्ट को सी पार्ट के इक्वल प्रूव कर दिया है पार्ट नंबर 1 के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद अपना पार्ट नंबर 2 है बेटा, तो पार्ट नंबर 2 को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसी में पार्ट नंबर 2, पार्ट 2 है क्या है भाई कि 1 माइनस टेंजेंट ए 1 माइनस कोट ए
इसके होल स्क्वायर को मैं प्रूव करूंगा बेटा टेन स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। फिर वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और सॉल्व करते करते अगर हम राइट हैंड साइड पे पहुंच गए हैं तो सही है, अपना काम हो जाएगा। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 1 माइनस टेंजेंट ए 1 माइनस कॉट इसका होल स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे भाई, टेन को क्या लिखेंगे 1 माइनस, मुझे टेन में कन्वर्ट करना था, टेन के साथ तो छेड़खानी करने में मूर्खता हो जाएगा, कोट के साथ चेंजमेंट करो। कोट को क्या लिखो 1 माइनस टेंजेंट होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो बेटा, क्या आ जाएगा जी 1 माइनस टेन ए, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम टेंजेंट ए, और ये आ जाएगा इधर टेन ए माइनस वन, डिनोमिनेटर मैंने एलसीएम लिया बेटा, ठीक है। अब इसको रिवर्स करा दो, है ना, रिवर्स कराना है तो रिवर्स करा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है। क्या आएगा 1 माइनस टेन ए, थोड़ा साइड में लिख देते हैं इस चीज को, है ना, ये 1 माइनस टेन ए तो ऊपर रह गया, और ये रिवर्स कराएंगे तो ये टेन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे हो गया टेंजेंट ए माइनस वन। अब एक बात हमने देखी, ये तो 1 माइनस टेन है, ये टेन ए माइनस वन है, तो सेम बनाओ। सेम कैसे बनाएंगे, सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा टेंजेंट ए माइनस वन हो गया, ये टेन ए एज इट इज लिख दिया, और नीचे वाला भी एज इट इज लिख दिया टेन ए माइनस, ठीक है बेटा। अब क्या है, अच्छा स्क्वायर नहीं है, तो अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस वाला प्लस हो गया और टेन का क्या हो गया टेन स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। पार्ट टू में मैंने किसको प्रूव कर दिया बेटा, पार्ट टू में मैंने बी को सी के इक्वल प्रूव कर दिया। क्या बोल सकते हैं भाई, फ्रॉम द पार्ट नंबर 1 एंड 2 ये तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल प्रूव हो गई है। तो ये था भाई आपका पार्ट टू, जिसके अंदर हमने उसके पार्ट नंबर 6 से लेके 10 तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 के किए। आई होप आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को अभी भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे आपको इस डाउट को बेटा सोल्व करने की, और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, शायद उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मोमेंटम क्लास के साथ।